राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, वह कौन सा क्षण है जब पहली दफ़ा एक साधक या सत्संगी या नामदानी सज्जन को परमात्मा का पहली बार दर्शन होता है। वह कौन सी घड़ी है? आप लोगों ने बहुतों में एक प्रश्न आया होगा कि हमने कभी परमात्मा का दर्शन तो किया नहीं, फिर ये कैसे कह सकता है कि हर किसी ने परमात्मा का दर्शन किया होगा? किस घड़ी में किया होगा? हर कोई व्यक्ति करता है। जिंदगी में एक ना एक बार हर व्यक्ति परमात्मा का पहला दर्शन कर ही लेता है। तो वह कब होता है, तो उसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जो भी व्यक्ति चाहता है कि हमारी ध्यान में तरक्की हो, गहरे ध्यान में उतरें, मन काबू में आ जाए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि वासनाएं उनसे ऊपर उठ जाए, वे व्यक्ति इस वीडियो का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना। हो सकता है आपकी ज़िंदगी पलट जाए या आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, जिससे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएं और आप ध्यान में गहरे उतर पाएं। तो चलिए अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले कल एक शेर बोला था, वो था, हम खुदा के भी कभी कायल न थे, उनको देखा तो खुदा याद आया। हम खुदा के भी कभी कायल न थे, उनको देखा तो खुदा याद आया। साथ संगत जी, वो शख्स जो पहली बार परमात्मा के दर्शन करता है, वो है प्रेमी। प्रेमी पहली दफा किसी साधारण व्यक्ति में परमात्मा के दर्शन कर लेता है, कोई झलक पाता है। तुम जिसके प्रेम में पड़ जाते हो, वहीं तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सी झलक पहली दफा मिलती है। तुम लोग कहते हो हमने परमात्मा देखा नहीं, तो वो क्या होता है? जब तुम किसी के प्रेम में पड़ते हो, पागल हो जाते हो, क्या हुआ? ये वही परमात्मा का दर्शन है। हालांकि तुम्हें किसी ने बताया नहीं, किसी ने इतनी गहराई से समझाया नहीं, या किसी ने चेष्टा नहीं की, या बहुत ही बिरले ऐसे संत हैं जिन्होंने बोला, और जिन्होंने बोला वो हैं बिरले, और जो बोलते हैं अधिकतर जो तथाकथित महात्मा हैं, वो तो प्रेम के पक्षपाती हैं। प्रेम ही नहीं करने देते, प्रेम में पड़ने ही नहीं देते। परमात्मा परमात्मा का तुम्हें जाप पकड़ाते हैं, परमात्मा का चूर्ण बेचते हैं। और हम अंधे, मैं भी अंधा ही था, अभी कुछ कुछ आँख खुली है, आंखों से मोतिया बिंद हटा है। तुम मुझ जैसे अंधे उन महात्माओं के चूर्ण खा खा कर बड़े होते हैं। हाय हाय, प्रेम तो पाप है, प्रेम में नहीं पड़ना, परमात्मा चाहिए। प्रेम तो बहुत बड़ी दिक्कत देता है। तो इन सब बकवासबाजियों में मैं भी था, क्योंकि जिन गलियों से तुम गुजर रहे हो, कभी इन गलियों में मैं भी था। तो मेरा अनुभव है और मैं बात करता हूं अनुभव की। तो भैया, तुम जिसके प्रेम में पड़ जाते हो, वहीं तुम्हें परमात्मा की थोड़ी सी झलक पहली दफा मिलती है।
तुम इन झूठे पाखंडी तथा कथित महात्माओं के पीछे मत लगना। जिन प्रेम किया तिन प्रभ पायो। जिन प्रेम किया, गुरवाणी कहती है हमारी कि जिस व्यक्ति ने प्रेम किया उसी ने प्रभु पाया। तुम्हारा आस्तिक होना शुरू होता है जब तुम किसी भी व्यक्ति से प्रेम में पड़ जाते हो। ऐसा नहीं कि कोई गुरु या कोई संत या कोई सच्चा महात्मा, एक साधारण व्यक्ति, कुछ भी नहीं, उसके पास कोई शक्ति नहीं, कोई ध्यान साधना नहीं, कोई आभा मंडल नहीं, कुछ नहीं, बस साधारण व्यक्ति, उस व्यक्ति के प्रेम में भी तुम पड़ सकते हो। तो धन्यवाद देना परमात्मा को, उसका धन्यवाद देना कि हे प्रभु, तूने अपनी पहली झलक का मौका दिया। प्रेम आस्तिकता की पहली गंध, पहली लहर है। प्रेम ही है जो आस्तिक होने की तरफ उठाया गया पहला कदम है। क्योंकि कम से कम चलो एक में ही सही परमात्मा दिखा तो, और एक में दिखा तो सब में दिख सकता है। ना भी दिखे तो भी इतना तो तुम समझ ही सकते हो कि एक में दिखा तो सब में भी होगा। पानी की बूंद है, जो कंपोजिशन उस एक बूंद की है वही कंपोजिशन जहां से तुमने पानी वो उठाई है बूंद, उसकी होगी। गिलास ले लो पानी का, एक बूंद उठा लो, जो उसकी रचना है वही रचना में जो पानी गिलास वाला है वही रचना का होगा। जो H2O उसमें है वही H2O उसमें है। गंदा पानी होगा, उसकी बूंद उठाओ तो जितना गंदा वो एक बूंद में है उतना ही गंदा वो नदी नाले में होगा। बस यही है। तो भैया, एक में दिखा तो सब में भी होगा। लेकिन हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं। जल्दी ही तुम्हारे प्रेम की आंख धुंधली हो जाती है। जिसमें तुम्हें परमात्मा दिखा था वह भी एक ख्वाब, एक सपना हो जाता है। जल्दी ही तुम भूल जाते हो, धूल जम जाती है। तो जब प्रेम की घटना घटे तो जल्दी करना उसे ध्यान बनाने की, अन्यथा समय ढांक देगा। मैं कहता हूं जवानी पूजा के दिन है, जवानी ध्यान में डूबने के दिन है। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम 24 घंटे ही डूबते रहो। इसका यह मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा वक्त तुम पहले अपनी पेट पूजा, कमाई का साधन, पढ़ना लिखना, घर वालों की देखभाल उसमें बिताओ, और जो 2-4 घंटे बचें नींद के बाद, 8 घंटे की नींद के बाद जो 2-4 घंटे बचें उसको पूजा बना दो, उसको ध्यान के लिए दे दो। इतनी ज़्यादा तुम में शक्ति आएगी, इतना ज़्यादा तुम में उत्साह आएगा कि तुम हर कुछ कर लोगे। तो मैं कहता हूँ जवानी पूजा और ध्यान के दिन है। मैं खुद जवान हूँ, 28 का हूँ, अभी जवान कहाँ हुआ। 30 साल तो जो व्यक्ति होता है वो बच्चा होता है। 30 से और 50 के बीच में थोड़ा बेशक होता है, 50 के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा बेशक होता है, 50 के बाद 75 में जाकर थोड़ा थोड़ा बूढ़ा होने लगता है। असली बूढ़ा होता है 75 के बाद। मेरी 28 की उम्र है तो मैं अभी बच्चा हूँ। तो अगर मेरे साथ ऐसा घटित हो सकता है तो तुम लोगों के साथ क्यों नहीं। मुझे कोई अलग से सींग थोड़े ना लगे हुए हैं, या मुझे कोई अलग से कोई खास स्पेशलिटी, कुछ खास चीज़ें दी गई हैं, या मेरे को 4 हाथ दिए हैं, 4 आंखें, या 2 नाक, या 3 मुंह दिए हुए हैं। नहीं, साधारण व्यक्ति हूँ। जैसे तुम पैदा हुए मैं भी वैसे ही पैदा हुआ। जैसे तुम्हारे माता पिता वैसे मेरे भी माता पिता। जिस प्रक्रिया के द्वारा मेरे माता पिता ने मुझे पैदा किया उसी प्रक्रिया के द्वारा तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पैदा किया। फर्क कोई नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि बस जवानी को पूजा के दिन बना लिया।
जवानी को ध्यान के दिन बना लिया। जिस जवानी को लोग उजाड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान करके, जिस जवानी को लोग उजाड़ते हैं स्त्रियों या पुरुषों की जिंदगियां बर्बाद करके, उसी जवानी को ध्यान बना दिया, पूजा बना दिया। तो अलग अलग ढंग है, अलग अलग तरीके हैं। दरअसल हमें जिंदगी जीने का सलीका ही नहीं आता कि जिंदगी को जिया कैसे जाता है। और यहाँ वो मूर्ख जिंदगी जीने के तरीके बता रहे हैं जिनकी अपनी खुद की जिंदगी झोलमोल है, खुद की जिंदगी बर्बाद है, खुद के घर उजड़े हुए हैं और हमें सलाह देते हैं कि तुम जिंदगी कैसे जियो। एक ऐसा व्यक्ति हमें सलाह देता है जो उस कार्य को करने में फिट ही नहीं है, जो वो कार्य कर ही नहीं सकता, वो व्यक्ति हमें सलाह देता है। गाड़ियों में चलने वाला अभिनेता हमें बताता है कि हमें कौन सी स्कूटी खरीदनी है। एक व्यक्ति जिसने जिंदगी भर लेज कुरकुरे या जितनी भी ये जंक फूड आइटम्स हैं, जितना भी ये कचरा है, नहीं खाया, वो हमें बताता है कि भाई हमें ये खाना चाहिए। ये अभिनेता लोग नहीं खाते, हमें परोस रहे हैं ये चीज़ें। हुआ कभी कभार खाया पिया, जीभ का स्वाद लिया, तुमने तो रोज़ का ही यही काम कर लिया, रोज़ ही तुम लोग ये खाने पीने लगे। ये बताते हैं हमें जी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। जो व्यक्ति खुद गुटखा और पान मसाला नहीं खाता, वो हमें बताता है कि हम कैसे गुटखा खाएं। जो खुद शराब नहीं पीते, वो हमें बताते हैं कि तुम शराब पियो, खूब पियो। ऐसे ऐसे लोग हैं, ढोंगी और पाखंडी। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि दूसरों को क्या समझा रहे हैं। तो इसीलिए मैं खुद एक उदाहरण हूँ आप लोगों के लिए। वैसे उदाहरण मानना हो मानो, नहीं मानना हो मत मानो, मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कहने से अगर 10 व्यक्ति भी सही ढंग से जीने लग जाएं तो बस बढ़िया है, ठीक है। कुछ बूढ़े हैं जो आनंद में आ जाएं, बस ठीक है, और क्या चाहिए। बाकी जिंदगी तो चल ही रही है। जो पैदा हुआ है वो बढ़ेगा और मर जाएगा। तो भैया, जवानी पूजा के ध्यान के दिन है। शुरुआत में तुम विद्यालय की पढ़ाई करो, विद्यालय जाओ, अलग से किताबें पढ़ो, वो तुम्हारे लिए पूजा है और ध्यान है। धीरे धीरे तुम काम सीखो, कोई स्किल सीखो, हाथ का काम सीखो, वो तुम्हारे लिए पूजा के दिन है। अपने दिमाग को ट्रेंड करो, क्रिटिकल थिंकर बनो, तर्कशील बनो, सरकार से सवाल करो, इन पाखंडियों से सवाल करो कि ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों भाई, तुमने ये क्यों कहा, तुम सिद्ध करके बताओ, ये बताओ। हालांकि 99% जो धार्मिकता के नाम पर बातें फैलाई जाती हैं वो कोरी झूठ है, कोरी बकवास है। चमत्कार के नाम पर तुम लोगों को मूर्ख बनाया जाता है और कुछ नहीं। और हम लोग मूर्ख बन रहे हैं, बिल्कुल बनाते हैं। कोई आता है, मनदीप भाई मेरा ये काम हो गया, धन्यवाद तेरा। मैं कहता हूँ मेरा काहे का धन्यवाद भाई, काहे का धन्यवाद। काम किया परमात्मा ने, नाम ले दिया मेरा, तो इसमें मेरा काहे का धन्यवाद। हाँ, इसमें धन्यवाद दे सकते हो कि जो मैंने कहा उसको माना, परंतु किया उसने। मैं कौन होता हूँ करने वाला, मैं कर भी नहीं सकता। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं अपना बड़ापन दिखा रहा हूँ। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करता। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। जो होता है वो होता है, जो नहीं होता है वो नहीं होता है। तुम्हारी अगर श्रद्धा और विश्वास है तो वो काम होगा ही होगा। तुम्हारी और श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तुम चाहे जितने मर्जी कुछ कर लो, जितने मर्जी बाबाओं के पास चले जाओ, नहीं कुछ होगा। मैं तुम लोगों को एक अच्छा और बढ़िया ख्याल दे सकता हूं कि तुम इस तरह से चलो, तुम चल लोगे, कर्म करोगे, मिल जाएगा। उसमें मेरा क्या हाथ है, मेरा क्या मतलब बनता है धन्यवाद देने का। मेरा कोई हाथ नहीं है, जो करता है वो परमात्मा करता है। तो मैं साफ साफ मना ही कर देता हूं। तुम लोग कहते हो मनदीप यार तू हमारे दिल तोड़ देता है, मैं क्या करूं।
सच्चाई बोलने के लिए आबद्ध हूँ। चाहे जैसे मर्जी बोलूँ, दिल टूटे तो क्या करेंगे, सह लेंगे, सह लेंगे इस पाप को भी। अगर मेरी वजह से सच्चाई बोलने से तुम्हारे दिल टूट रहे हैं, सह लेंगे, कोई बात नहीं। मैं जाऊंगा ना नरक में, मैं भोगूंगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? कम से कम तुम्हारी तो आंख खुले कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं सत्य बोल रहा हूँ, और तुम कितने ढोंग पाखंडों और धारणाओं से बाहर निकल रहे हो। इसमें तो मुझे खुशी है कि तुम निकलो बाहर, इसलिए मैं ज़्यादातर लोगों को अपने पास आने नहीं देता। एक बार आ गए, दूसरी बार बोलोगे आएंगे, भाई नहीं, वक्त नहीं है। कभी कभी मैं खुद ही टाल मटोल कर देता हूँ। क्यों आओगे मेरे पास? क्यों यहाँ भीड़ जमा करोगे? क्यों अपना खर्चा करोगे? एक तो पहले ही इतनी महंगाई है, ऊपर से तुम गाड़ी में आओगे, खाना पीना करोगे, कितना खर्चा हो जाएगा। तुम्हारा जो काम धंधा है वो छोड़ोगे, एक दिन की दिहाड़ी छूटेगी, दुकान पे काम करते हो वो छूटेगा, तुम अलग से छुट्टी लोगे अलग से ऑफिस में, तो कितना वक्त बर्बाद हो जाएगा। जो 5 मिनट की बात मोबाइल फ़ोन पे बताई जा सकती है व्हाट्सएप के ज़रिए, उस 5 मिनट की बात के लिए मेरे पास आके क्या होगा? हाँ, तुम बिल्कुल ही फुर्सत के लम्हों में हो, काम धंधा है नहीं कुछ करने को, या बहुत ज़्यादा कमा लिए हो, फिर कभी मूड होगा तो मिलेंगे, मिलने का भी एक अलग प्रभाव है। परंतु जब हमारे पास विज्ञान के द्वारा दी गई टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, हम उसका इस्तेमाल क्यों ना करें? पुराने ज़माने में हुआ करता था कि हाँ, कोई व्यक्ति संत फ़कीर हुआ है, संत फ़कीर तबीयत का व्यक्ति है, उसके पास जाएं तो कुछ सलाह मशवरा लें, कुछ ज़िंदगी की सीख लें, तो जाना पड़ता था। आज तो वो है नहीं। आज मेरी भाषा, मेरा यूट्यूब चैनल पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे विश्व में मुझे लोग सुनते हैं, तो इतने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, तो वैज्ञानिकों का धन्यवाद, उस परमात्मा का धन्यवाद जिसने वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात डाली कि ऐसा ऐसा करो। तो भाई क्यों आना मेरे पास? क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी कभार हुआ, वक्त हुआ, मेरे पास हुआ, आपके पास हुआ तो देखेंगे, उसका अलग फ़ायदा है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैं भीड़ इकट्ठी करूं, अपने दरबार लगा लूं, अपने डेरे बना लूं, अपने सेंटर बनवा लूं और पैसा इकट्ठा करूं, तुम लोगों को मूर्ख बनाता जाऊं। इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं कड़वा लगता हूं क्योंकि जो तुम्हारी धारणाएं हैं गुरुओं के प्रति वो टूट जाती हैं कि मैं बाकियों जैसा क्यों नहीं करता। देखो, मुझे पिछले व्यक्तियों की तरह गलतियां नहीं करनी है। इंसान गलतियों का पुतला है। कोई भी व्यक्ति है जो इस मानस देह में है, वो गलती करेगा ही करेगा। मुझसे भी हो सकती हैं, भविष्य में हो सकती हैं, या अतीत में तो क्या ही कहें, बहुत ही हुई हैं, या अब भी हो सकती हैं। इंसान गलतियों का पुतला है। ये ऐसी माया नगरी है, काली कोठरी है, तुम्हारे कपड़ों पर दाग लगे बिना तुम यहाँ से गुजर नहीं सकते। ये होना ही होना है। बाकी रही परमात्मा की लीला, तो मैं बात करता हूँ कि भाई तुम लोग अपने घर बैठो, मुझे सुनो। कोई दिक्कत तकलीफ है व्हाट्सएप पे लिख डालो, कमेंट में लिख डालो। किसी का मैंने ना जवाब दिया तो मुझे बता दो। फिर भी कोई एक आध व्यक्ति का जवाब देने को रह गया होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि मैं कोशिश यही करता हूँ कि तुम्हारे ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दिए जाएं, और उसके बाद मुझे अपने काम भी करने होते हैं, घर के काम, वीडियो एडिटिंग के काम। तो ये जितनी भी भेड़ चाल बनाई हुई है दुनिया ने, इनसे बचो, और इनसे बचाने के लिए ही मैं इतने कड़वे शब्द बोलता हूँ। दर्द होता है तुम लोगों को, होने दो, मुझे क्या, मुझे भी होता है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ। इतना बुजुर्ग व्यक्ति, इतनी बुजुर्ग स्त्री, इसको क्या बोल रहा हूँ, मैं डांट रहा हूँ। मेरी इतनी औकात है। उम्र देख तू अपनी, और इस स्त्री की उम्र देख, ये 88 साल की और तू 28 साल का। ये तेरा, इस स्त्री के सामने तू पोता है, तेरी दादी है।
तो खैर ये बातें छोड़ो। तो मैं कहता हूं कि भाई जवानी पूजा के दिन है। तुम जवानी में पूजा करो। धीरे धीरे बढ़ते 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 तुम वक्त बढ़ाते जाओ। तुम्हारे अंदर वैराग आता जाएगा। तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भी नहीं हटोगे और पूजा में भी आगे बढ़ते जाओगे, ध्यान में भी डूबने लगोगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद को बड़ा समझदार समझते हैं। अरे हमसे ज़्यादा कोई समझदार है नहीं। चंद किताबें पढ़ ली, शास्त्रों का ज्ञान हो गया, ज्ञान क्या कहें, जानकारियाँ इकट्ठी कर ली। तुमसे ज़्यादा जानकारियाँ तो चैट जीपीटी के पास होंगी, तुमसे ज़्यादा जानकारियाँ तो ग्रोक के पास होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके पास होंगी। तो क्या ये संत हैं? क्या ये बड़े समझदार हो गए हैं? ये ट्रेंड मॉडल्स हैं। जैसी जानकारी इनको दोगे ये सहेज कर रख लेंगे। हमारा कैलकुलेटर, कंप्यूटर, तो क्या मतलब ये ज्ञानी है? नहीं भाई। बहुत से लोग हैं जो खुद को ज्ञानी समझते हैं और मैं वक्त वक्त पर इनसे मिलता रहा हूँ। कभी कोई मिल जाता, कभी कोई मिल जाता, मैं जी हाँ जी कहता और बस आ जाता। लोग कहते हैं जी पूजा बुढ़ापे में करेंगे, ध्यान बुढ़ापे में करेंगे, पर बूढ़े आते हैं मेरे पास, रोते हैं, मनदीप बेटा क्या करें। अब मनदीप बेटा भी क्या करे यार। ये जो महात्माओं का जिम्मा था, सच्चे महात्मा तो विरले, ये तुम्हारे जो महात्मा ढोंगी बने बैठे हैं इनका जिम्मा था कि तुम्हें सही सही चीज़ बताते। माना तुम पैसा कमाओगे, नाम दौलत शोहरत गाड़ी बंगले के लिए तुम यह काम कर रहे हो, पर कम से कम सही चीज़ तो बताओ भाई। ढोंग पाखंड तो मत फैलाओ। रोते हैं। ये इंसान जो आज बूढ़े हैं ये भी कभी मुझ जैसी उम्र में अहंकारी थे। अगर कोई ना हो तो मुझे बताना। तुम लोग खुद से सहमत होगे, जितने भी बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं, तुम लोग अहंकारी थे मेरी उम्र में कि अरे अरे ये हमें कौन हुआ समझाने वाला, ये हमें समझाता है। मेरे माता पिता भी ऐसे कहते हैं कि तू सानू जम्या कि असी तेनों जम्या, तू केड़ी गल्लां सानू समझांदा है। ऐसा कहते हैं कि हमने तुझे पैदा किया कि तूने हमें पैदा किया, तू हमें कैसे समझा सकता है, तेरा तो समझाना बनता ही नहीं। सो खैर मैं उनको भी नहीं बताता। तो भैया जवानी में अगर बीज लग जाए तो बस धीरे धीरे वो फलीभूत होता है। 22 साल तक कोई ब्रह्मचारी हो जाए, 22 से लेकर 30 साल तक काम करता जाए, धीरे धीरे ध्यान में भी बैठता जाए, धीरे धीरे अपने ध्यान का वक्त बढ़ाता चला जाए, धन उपार्जन करे, काम धंधा करे, बच्चे पाले, शादी करे, बूढ़ों की सेवा करे, करते करते 50 तक और आधा काम कर दे। बच्चों की शादी हो जाती है, बस काम समाप्त। उसके बाद और ज़्यादा वक्त बढ़ाता जाए ध्यान के लिए, तब बात बनेगी। ये थोड़े ना होता है कि बुढ़ापे में पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे। ये लोग कहते हैं जी जवानी में हम प्रेम करेंगे, बुढ़ापे में हम पूजा ध्यान इत्यादि करेंगे। इतना फासला प्रेम में और ध्यान में होगा तो प्रेम तो मर ही जाएगा, पूजा आ ना पाएगी, ध्यान नहीं आ पाएगा। लोग यही कह रहे हैं कि प्रेम तो जवानी में करेंगे, जब प्रेम मरने लगेगा, मर ही जाएगा, तब हम फिर पूजा कर लेंगे। और असलियत ये है प्रेम ही पूजा बनता है। जिन प्रेम किया तिन प्रभ पायो। प्रेम के मरने से पूजा नहीं आती, प्रेम के पूरे निखरने से पूजा बन जाती है। एक में जो दिखाई पड़ा है, अब इस मेरी जो बात है इस धागे को ध्यान से पकड़ना, जो मैं ये सूत्र पकड़ा रहा हूं, इसको औरों में भी देखने की कोशिश करना। जब आंख ताजी हो, लहर नई हो, उमंग भी जोश भरी हो, उत्साह युवा हो, तो जल्दी कर लेना। जो तुम्हें अपनी प्रेमिका में, प्रेमी में दिखा हो, बच्चे में दिखा हो, अपने बेटे में दिखा हो, मित्र में दिखा हो, जल्दी करना। क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास आंख है, उस वक्त सारे जगत को गौर से देख लेना। तुम अचानक पाओगे वह सभी के भीतर छिपा है, क्योंकि उसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। पूजा में अनुराग है,
पूजा करते तुम बहुत लोगों को देखोगे, ध्यान में भजन सिमरन करते हुए तुम बहुत लोगों को देखोगे, साधनाएं करते हुए देखोगे। आजकल तो फैशन बना रखा है इंस्टाग्राम पे ऐसे चौकड़ी मारकर अपनी उंगलियों की मुद्रा बनाकर फ़ोटो खिंचाने का, रील बनाने का। एक मेरे मित्र हैं, उनको मैंने देखा कि वो वीडियो डालते हैं। मैं बड़ा हंसा कि इस मूर्ख को ये नहीं पता कि ये दिखावा नहीं होता, परंतु दिखावेबाजी का आज ज़माना है तो दिखावेबाजी करेंगे। तो भैया हम दिखावेबाजी को बहुत ज़्यादा आगे प्रोत्साहित कर दें कि दिखावा करो। एक है गोलू मोलू सा बच्चा, वो कहता है जी मैं कृष्ण का भक्त हूँ, राधा का भक्त हूँ, रील्स बनाता है और बनाते बनाते बस परमात्मा को भी उसने व्यापार कर लिया। अरे भाई तूने भक्ति कब की, तू ध्यान में कब डूबा? 12-13 साल की तेरी उम्र है, 12-13 साल में कब तुम्हें हो गया भाई? और तेरी बातों से यूं तो लगता नहीं, कोई रस नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई मिठास नहीं। हद होती है किसी बात की। परंतु फिर भी हम जैसे मूर्ख हैं जो इन लोगों को बोलते हैं ना 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 ना, ये व्यक्ति है, बाल संत है। हम मूर्ख ही हैं तो मूर्ख ही रहेंगे। मूर्खों को मूर्ख नहीं बनाया जाएगा तो और क्या बनाया जाएगा? हाथ में 10-10, 20-20 हज़ार के मोबाइल हैं, बस घिसते जाओ स्क्रीन को। और क्या करना है हम लोगों ने? और पूछो कि ध्यान के लिए वक्त क्या, कहाँ है हमारे पास वक्त? समय ही नहीं है जी। पूछो तुम्हारी पढ़ाई, वक्त ही नहीं है जी, बड़ा बिजी शेड्यूल है। पूछो कि सैर कराएं, घूमने चले जाएं बिना मोबाइल के, हाँ, वक्त नहीं है। तो ऐसे हमारे दिखावे हैं। पूजा करते हुए, भजन सिमरन करते हुए तुम लोगों को देखोगे, लेकिन अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है। पूजा तो है, विधि विधान है। विधि विधान से तुम पहले जाप कर लेते हो, फिर धुन सुनने के आसन में बैठ जाते हो, या कोई व्यक्ति आरती उतारता है। पूजा उनके अलग से कमरे बने हुए हैं पूजा करने वाले। आरती उतारनी है, 7 दफ़ा उतारते हो, गिनती से उतारते हो, कहीं 8 ना हो जाए, वहाँ भी कंजूसी। ऐसा ऐसा करते हो तुम, सब दिखावा। हम बैठने जा रहे हैं ध्यान में जी, हाँ हाँ, बस दिखावा। दिखावा करते हो या ध्यान में उतरते हो? हद होती है यार। रामकृष्ण पूजा करते तो कभी कभी दिन भर खाना पीना भूल जाते। उनकी पत्नी शारदा द्वार पर खड़ी कहती कि परमहंस देव, समय निकला जा रहा है, शाम हुई जा रही है, सूर्यास्त हो रहा है, दिन भर से आप भूखे हैं, मगर वहां कोई परमहंस देव हैं कि सुने? वे नाच रहे हैं, भूख की खबर किसको लगे, भूख की याद किसको आए? जो भगवान का भोग लगा रहा हो, संसार के भोजन उसे क्या याद आए? गिर पड़ते तभी उठाकर लाए जाते, अपने से ना आते। बहुत दफे उन्हें कहा गया ऐसा ना करें, पूजा ठीक है, 2 घड़ी की ठीक है, पर रामकृष्ण कहते कि घड़ी 2 घड़ी की याद रह जाए तो पूजा होती ही नहीं। तुमने कभी अपने को पूजा करते देखा? ध्यान में तुमने बैठते देखा? अपने आप को देखो जरा, गौर करना। कभी कभी बीच बीच में तुम घड़ी देखते हो, घड़ी को पास में रखते हो, कोई अलार्म लगा लेता है। एक वृद्ध व्यक्ति तो कॉल आई उनकी, कहते जी मैं 2.5 घंटे बैठता हूँ, गले में एक अलार्म वाली पता नहीं घड़ी थी या कुछ था, वो लेके बैठता हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई अगर तू खो जाए ध्यान में, मन ही मन मैंने कहा कि अगर खो जाए ध्यान में तो ये अलार्म बजेगा? यार ये कोई मशीनी काम थोड़े ना है। अब नींद में तुम जाते हो, तुम क्या घड़ी बांध के होते हो कि जी 2 घंटे के बाद हमें ऐसा ऐसा होगा तो इस तरह से हो जाएगा? अलार्म बजता है, नींद टूटती है, कितना बुरा लगता है। तो जब गहरे ध्यान में उतरोगे और अलार्म बजेगा, कितना बुरा लगेगा। सोचो ज़रा, कितनी तकलीफ होती है शरीर को, एकदम से झटका लगता है, झन से होता है। मुझे मालूम है क्योंकि कभी कभी मुझे मजबूरी ने अलार्म लगा के उठना पड़ता है। कभी कभी जब इमरजेंसी हो। मेरी पत्नी बीमार थी, पिछले साल की नहीं, शायद पिछले से पिछले साल की बात है, तो मुझे एकदम से अलार्म लगा के उठना पड़ता था। अलार्म क्या, पत्नी बोले ये ले आओ, मुझे ये हो रहा है, एकदम से उठता था मैं।
तो मुझे पता कितना बड़ा झटका लगता है। तो भाई घड़ी को साइड में रख दिया करो, मोबाइल को बंद कर दिया करो, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम 5 मिनट बैठो, 2 मिनट बैठो, परंतु उसमें भाव होना चाहिए, भाव। परंतु तुम्हारी भाषा में भाव ही नहीं है, तुम्हारे ध्यान में कोई भाव ही नहीं है, कोई प्रेम नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मशीन की तरह। कोई आता है, अजी मैं 2.5 घंटे बैठ लेता हूँ तो कुछ हुआ तो नहीं। भाई मशीन की तरह करोगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ध्यान का मतलब है कुछ न करना, परंतु तुम्हारे दिमाग में चला होता है, अरे 2 मिनट हुए कि नहीं हुए, 5 मिनट हो गए होंगे, आधा घंटा हो गया होगा। तुम वक्त में ही उलझ जाते हो। मैं 1 घंटा बैठ जाती हूँ जी, पता कैसे लगा? तुमने घड़ी देखी। मैं 2 घंटे बैठ जाता हूँ, तुम्हें कैसे पता कि तुम 2 घंटे बैठे? तुमने घड़ी देखी। मुझसे पूछते हैं कई कि तुम कितनी देर बैठते हो? मैं कहता हूँ मुझे मालूम नहीं भाई, क्या पता 4-5 घंटे, क्या पता 10 मिनट, क्या पता 2-3 मिनट, मुझे मालूम नहीं। बैठा तो बैठा, नहीं बैठा तो नहीं बैठा। मैंने कभी घड़ी रखी नहीं, मुझे पता ही नहीं होता था कि कब बैठा और कब सुबह हो गई। अभी भी कभी कभी मैं बैठा बैठा ही सो जाता हूँ, क्योंकि कभी ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी शरीर में, तो बैठा बैठा ही सो जाता था। तो बैठे बैठे सो जाना, कब ध्यान में डूब गए कोई पता नहीं, कब सोया कब लेटा ये तो मेरी पत्नी जाने, क्योंकि कभी कभी वो उड़ जाती है बीच बीच में, उसको ज़्यादा पता होगा, मुझे तो भाई कोई मालूम नहीं। और उसको भी क्या खाक पता होगा, वो कौन सी मोबाइल उठाकर बार बार देखती है कि ये कितनी देर से बैठा है, क्या कर रहा है। कोई वक्त की पाबंदी ही नहीं है कि ज़रूरी है 2.5 घंटे ही बैठना है। भाई अगर मान लो 4 घंटे बैठ गए तो क्या कोई तकलीफ़ है, कोई गुनाह हो जाएगा? अगर 5 घंटे बैठ गए, सारी रात ही बैठे रहे तो क्या कोई गुनाह हो जाएगा? अगर 2.5 घंटे ना बैठे, 2 मिनट बैठे, 2.5 मिनट बैठे तो क्या कोई गुनाह हो जाएगा? बहुत बड़ा कोई कुफ्र आ जाएगा, कोई पहाड़ टूट पड़ेंगे, आंधी तूफान आ जाएगा? हद होती है भाई। तुम कहते हो गर्दन झुकती है, तो क्या हो गया, झुक गई भाई, झुकने दो, फिर से उठा लो। दर्द करती है, कोई बात नहीं, दीवार के साथ पीठ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठना चाहो, पीठ लगाकर बैठ जाओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है। परंतु नहीं, तुम्हें बस मुद्रा साधनी है। हाँ, ऐसी मुद्रा होनी चाहिए। एक व्यक्ति मिले मुझे, आज से कोई 2-3 साल पहले की बात है, तो नहीं शायद 5-6 कोरोना के पहले की बात है, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो जब मैं ध्यान के लिए बैठा, हम इकट्ठे सोए हुए थे, वहाँ पे हमारे उधर दहाजा होता है साल में एक बार, शायद जोल की तरफ था, हाँ वहीं था। तो वहाँ पे बैठे हुए थे दहाजा, मैं बाहर चल रहा था प्रोग्राम उनका जो रात का चलता है, देवी देवताओं के पूजने की, सिचानो बाबा का दहाजा होता है। तो मैं बैठा हुआ, तो वो कहता भाई तू ऐसे ही बैठ गया। मैंने बोला भाई कैसे बैठना है? कहता भाई ऐसे बैठो, हाथों की मुद्रा बना के बताए। मैं तो ऐसे ही टांगे सीधी की, हाथ साइड में रखे, आंख बंद करके मैं लेट गया दीवार के साथ पीठ लगा के। थका हुआ था क्योंकि प्रोग्राम चला हुआ था, एक तो इतनी आवाज़, ऊपर से दिल में धक 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 हो रही थी, इतनी ज़ोर से डीजे बजा रहे थे। तो मैं लेट गया, बैठ गया। कहता भाई ये कैसे तू ध्यान के लिए बैठता है? मैंने बोला भाई क्या हुआ, कुछ गलती कर दी? कहता नहीं नहीं भाई, चौकड़ी मार कर बैठते हैं, और ऐसे पीठ के साथ दीवार के साथ पीठ लगा कर नहीं बैठते, आंख बंद ऐसे करते हैं, गर्दन ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ ऐसे होने चाहिए घुटने पर। मैं बोलूं भाई इसका भी बेड़ा गर्क है, हद होती है। ये मुद्राएं साधता रहेगा सारी उम्र। ये व्यक्ति, इस मूर्ख को ये नहीं पता कि मुद्रा सिर्फ 1% मदद करती है, सिर्फ 1%। जब हम गहरे ध्यान में होते हैं तो अपने आप ही मुद्राएं बदलती हैं। ये मुद्रा तब आई थी, मुद्रा सहयोगी हो सकती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानूनों पे ही चलने लगो कि नहीं नहीं ऐसे ही बैठो। अभी एक किसी ने मुझे कहा कि लेटकर मुझे ज़्यादा सुन्नपन आता है। अब उसको क्या कहोगे, उसने कौन सी मुद्रा साधी भाई? जब वो व्यक्ति
चौकड़ी मारकर बैठता है तब उसको ज़्यादा सुनपन नहीं आता, जिसको तुम सूरत का चढ़ना कह देते हो। सूरत कहीं चढ़ती चुड़ती नहीं है, बस शरीर का बोध मिट जाता है। शरीर के बोध को मिट जाने को हम सूरत का चढ़ना कहते हैं। सबसे पहले पाँव महसूस नहीं होते, फिर पेट, फिर गर्दन। ऐसा नहीं कि खून का दौरा जब बंद होता है उसको हम कहते हैं कि सुन्नपना। खून का दौरा जब बंद हो जाता है, नस पे नस चढ़ जाती है तो एक टांग सो जाती है, तो जब उसको ढीला करते हैं तो झरन झरन होती है, वो सुनपना नहीं। सुनपना यानी जब हम नींद के लिए सोते हैं तो नींद में हमें सोते वक्त शरीर का बोध नहीं रहता, तो उसको कहते हैं असली सुनपना। अब चौकड़ी मारे हो, ख्याल तुम्हारा पूरे शरीर से निकल गया, माथे के बीच में आ गया, यानी तुम्हारा पूरे शरीर से बोध मिट गया और एक ही जगह बोध है, माथे के सामने, या कहो सहस्त्रार में, या सर की चोटी के पास, या नाभि के पास, ऐसा कह लो, तो उसको सुनपना कहा जाता है। अब वो व्यक्ति लेटा लेटा करता है, अब उसको क्या कहेंगे भाई, वो गलत कर रहा है। हम सब ये फालतू की बकवासबाजियों में पड़ते हैं, ये नहीं सोचते कि हम ध्यान के लिए कुछ ना करने में बैठें। मुझे बात याद आती है रामकृष्ण की। रामकृष्ण बहुत दिन तक मंदिर नहीं जाते थे। वे कहते जब भीतर ही नहीं है तो कैसे जाऊं, कैसे धोखा दूं परमात्मा को, कैसे धोखा दूं भाऊ, किस मुंह से मैं अंदर जाऊं मंदिर के। दरवाजे के बाहर से ही बाहर बाहर क्षमा मांगकर लौट आते, मंदिर में भीतर न जाते, सीढ़ियों पर से क्षमा मांग लेते, माफ कर भगवान, नहीं आज भाव, करूंगा तो धोखा होगा, झूठ होगा। अब तुम में से कई हैं जी कि हमने 2 दिन ध्यान के लिए नहीं दिए, हाय 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 हाय, बड़ा कुफर हो गया जी, ओहो हो, कयामत आ जाएगी। ऐसे कैसे होगा भाई, नहीं जी है, मत बैठो, मत बैठो ज़्यादा देर, बस चौकड़ी मारो, या नहीं बचती दीवार के साथ पीठ लगा लो, या आजकल तुम्हारे बेड हैं, मेरे पास तो नहीं है, मैं तो दीवार के साथ ही पीठ लगाता हूँ भाई। दीवार के साथ पीठ लगा लो, बस कुछ मत करो, क्या करना है क्या नहीं इसको सोचो मत। तुम्हारा आज मान लो मन नहीं है, थक गए हो, दीवार के साथ, माफ करना, बेड है तुम्हारे पास, बेड पर बैठे हो, पीछे बेड का जो सिरा है उस पर पीठ लगाओ, तो उस पर पीठ लगाकर लेट जाओ। ये सोचकर बैठना है कि हमें सो जाना है, थके तो हैं ही, 2 मिनट होंगे, 3 मिनट होंगे, तो बैठे बैठे तुम्हें हल्का हल्का सा होश रहेगा, नींद भी आएगी, होश भी होगा। एक पंथ 2 काज। वैसे तो सो ही रहे हो, थक गए हो, मूड नहीं है, ध्यान भी हो गया, नींद भी आ गई, थोड़ा थोड़ा ध्यान मतलब थोड़ा थोड़ा जागृत भी आएगी, जागृता भी आएगी, थोड़ा थोड़ा होश भी रहेगा, फिर सो जाओगे। जब लगेगा कि अब शरीर सहन नहीं कर सकता, फिर लेट जाओ। ऐसा किया करो। रात को सोने से पहले दीवार के साथ पीठ लगाओ, या कुछ मत करो, शरीर को बिल्कुल निढाल छोड़ दो, मुर्दे की तरह छोड़ दो, मतलब है ही नहीं, बस इतना सा तो करना है। मान लो कि आज चौकड़ी मारकर नहीं बैठना है तो बस मत बैठो, टांगे सीधी करो, बेड के साथ पीठ लगाओ, बस बात खत्म हुई, और कुछ मत करो। सांस क्रिया करनी हो तो करो, नहीं करनी हो मत करो। करने के तुम्हें फायदे पता है, नहीं करने के तुम्हें नुकसान भी पता है। वैसे नुकसान तो कोई होगा नहीं, सांस तो तुम लेते ही हो। तो भाई तुम्हारा सब ये दिखावा झूठा है। जिससे तुम्हें प्रेम नहीं है उससे तुम कहते हो प्रेम है, सब दिखावा है ही नहीं प्रेम। आई लव यू माई डार्लिंग, आई लव यू माई हस्बैंड, आई लव यू माई वाइफ, आई लव माई सन, आई लव माई मॉम। उसको पता ही नहीं कि अपनी माँ के साथ प्रेम में होता क्या है। घर में कहना नहीं मानता, आई लव माई मॉम, बाप का कहना नहीं मानता, आई लव माई डैड। हद होती है। बच्चे को ऐसे देखते हो कि जैसे ये क्यों पैदा हो गया है, क्यों मैंने पैदा कर दिया, आई लव माई सन। तुम्हारे प्रेम नहीं है, सब दिखावे। जिसे देखकर तुम्हारे भीतर कोई मुस्कुराहट नहीं आती तुम मुस्कुराते हो, दिखावा। जिसे देखकर तुम्हारे भीतर अभिशाप देने का भाव उठता है उसको आशीर्वाद देते हुए अपने को दिखलाते हो। इन झूठों से घिरे तुम अगर परमात्मा के पास भी जाओगे तो तुम इन्हीं झूठों का प्रयोग वहां भी करोगे।
फिर पूजा वैसी ही हो जाएगी जैसी सारी दुनिया की हो रही है। ऐसा ही तुम करते हो, कितना दिखावा करते हो। अब मेरे यहाँ पे मकान मालिक हैं, इनको ये नहीं पता कि यहाँ गली में कैमरे लगे हुए हैं। इनको ये नहीं पता कि कैमरे में आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है, आवाज़ बाकायदा रिकॉर्ड होती है। और ये पीछे से बुराइयां करते हैं। बुराइयां क्या करते हैं? बाहर नहीं निकलते, अंदर बैठे रहते हैं। क्यों बैठे रहते हैं? काहे को बैठे रहते हैं? भाई ये भी कोई बुराई करने की बात है? इनको ये नहीं मालूम। और सामने जब मैं मिलूं, मेरी पत्नी मिले, तो कहते हैं आहा और जी ठीक हो, ये हो वो हो। इनको पता ही नहीं, दिखावा देखो कितना। और कहते हैं हमारा गुरु ये कहता है, हमारा गुरु वो कहता है। हम मूर्खों को, मनदीप जैसे मूर्खों को ये नहीं मालूम कि भाई गुरु अगर ऐसा कहता तो हम गुरु की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि हमारा गुरु ऐसा वैसा, तो हम गुरु की बेइज्जती कर रहे हैं, उसमें हमारी बेइज्जती नहीं होती है। हम कितना दिखावा पाखंड करते हैं। आहा, सुबह सुबह लगा लिया, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता। कभी लगाया हुआ है, मेरे प्रीतमा हऊ जीवा नाम त्याए, करूं बेनती दऊं कर जोड़ी। शब्द लगाए हुए हैं, अंदर मन ही मन मैल चल रही है। आज उसको बताते हैं, उसने मुझे राधा स्वामी नहीं बुलाई कल, आज पूछता हूं सत्संग सेंटर जाकर। सब पाखंड, तुम्हारे पाखंड तुम जानो। शब्द चल रहे हैं और बच्चे को गालियां निकाली जाए, तेरी माँ की, तेरी बहन की। यही नहीं होता है क्या? फिर तुम बोलते हो मनदीप ऐसा क्यों कहता है? मुझे सोचकर ही हंसी आती है। और ये तुम्हारे घरों का यही मामला नहीं है, मेरे जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ उस घर का भी यही हाल है। तुम सोचते होगे कि नहीं नहीं, अपने घर को बड़ा दूध का धुला बता रहा है। हमारे घर में भी यही हाल है। शब्द चल रहे हैं मोबाइल फ़ोन पर, बाणी चल रही है, सत्संग चल रहे हैं, और बच्चों को गालियाँ ओए 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 चल रही है। मैं क्या ही बोलूँ, तुम सब समझदार हो। तो कितने ही लोग अनगिनत पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ध्यान के लिए बैठे हैं, भजन सिमरन कर रहे हैं, परंतु उनमें कोई खुशबू, कोई अनुभव की खुशबू नहीं। कितने ही लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर सच में ही इतनी प्रार्थनाएं हो तो जैसे आकाश में भाप उठ उठकर बादल बन जाते हैं, ऐसे प्रार्थनाओं के बादल बन जाएं। सब प्रार्थना बरसने लगे, मेघ घने हो जाए आकाश में, जल ही न बरसे, प्रार्थना भी बरसे, नदी नाले प्रार्थना से भर जाएं। तो जितने लोग प्रार्थना करते हैं, अगर ये सच में ही प्रार्थना करते हो तो भाई क्या बात हो, इनकी जिंदगी ना तब्दील हो जाए। हम कितना दिखावा करते हैं, कितना पाखंड करते हैं। अब एक और बात मुझे याद आती है, कई दफ़ा लोग मुझसे पूछते हैं कि बेटा हमें गुस्सा आता है, हमें चिड़चिड़ापन होता है, ये होता है, जी नहीं करता काम करने का, ध्यान के लिए बैठने का। तो मैं कहता हूँ ये सब आम बातें हैं, इंसानी स्वभाव की ये आम बातें हैं, सब नॉर्मलाइज है। ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत देने वाली बात नहीं है कि नहीं नहीं गुस्सा क्यों आ गया, काम वासना क्यों आ गई जी, मैंने तो प्रण लिया था ब्रह्मचर्य का, मैं अपनी पत्नी से ऐसे कैसे कर सकता हूँ, या पत्नी ने लिया हो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत से हमारे अंदर ग्लानि आती है। भाई उन सब चीज़ों को छोड़ दो, इंसानी स्वभाव है। इंसान का स्वभाव है खाना पीना, सोना, आराम करना। अब उस स्वभाव को कैसे छोड़ सकते हो तुम लोग? जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा दबेगी चीज़ें, और ज़्यादा तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। जितना क्रोध दबाओगे उतना फूटेगा, फटेगा, और जितना वासना को दबाओगे उतना फटेगा। कई दफ़ा मैं कहता हूँ कि भाई क्रोध को दबाया मत करो, हम इंसान हैं। प्रकृति में छोड़ दो, पेड़ को गले लगा लो, अपने गमलों के पास बैठ जाओ, गमलों को पानी देने लगो, गहरे और लंबे सांस लो, तकियों को मुक्के मारो, या ऐसे ही हवा में ऐसे ही मुक्के मारते रहो। गुस्सा आया तो निकाल दो बाहर भाई। अब ऐसे ही काम वासना है, ध्यान में बैठते हो, काम वासना आ गई जी,
क्या करें, दबाते हो? नहीं, दबाना नहीं है। ये बोलो कि ठीक है भाई, अपनी पत्नी है, अपना पति है, जब बात कंट्रोल से बाहर चली जाएगी तो देखेंगे, उसका सहारा लेंगे, अपनी पति की मदद लेंगे या पत्नी की मदद लेंगे, बस बस यही सोचो। वासना थोड़ी देर की बात होती है, आती है और चली जाती है। 2 मिनट तक, मेरे देखे शायद 2 से 3 मिनट, या बड़ी हद 1 डेढ़ मिनट, 1 डेढ़ मिनट विचार रहते हैं बड़े ही ज़्यादा उग्रतम, उसके बाद फिर से कम हो जाता है। बस 1-2 मिनट की बात है। अगर नहीं कंट्रोल हो जाए तो दबाओ मत, तो भोग सकते हो। वैसे इसको कोई निंदित करने की तो बात नहीं। अब लालच आ गया जी, अरे भाई पैसे नहीं कमाओगे, तुम काम धंधा नहीं करोगे, घर वालों को कैसे पालोगे? कोई बात नहीं, लालच सभी को आता है, सभी व्यक्ति कमाते हैं, हर कोई व्यक्ति करता है पेट पालने के लिए। यहाँ बड़े बड़े संत महात्मा अपना काम धंधा करते थे, हम भी करते हैं, आप भी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। संतों ने किया तो मैं भी करता हूँ काम धंधा अपना, भाई मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, सभी संतों ने काम किया, हक हलाल की कमाई खाई, तो वो क्यों हम करने से छोड़ें भाई? काम करने से क्यों छोड़ें, क्यों पीछे हटें? तो ये इंसानी स्वभाव है, इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर मत सोचो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मन में वो जो परफेक्ट छवि बना रखी है उसको छोड़ो कि नहीं नहीं हम जी इतने ज़्यादा सटीक हैं, इतने ज़्यादा सज्जन हैं। हर किसी व्यक्ति में अच्छाई और बुराई है, हर किसी व्यक्ति में। परंतु एक बात मेरी याद रखना, जब भी तुम ध्यान में डूबो तो ध्यान में ही डूबो। तुम शब्द सुन रहे हो तो शब्द ही सुनो, तुम कुछ कर रहे हो तो वो ही करो, बस इतनी बात याद रखना। लीनता, ये एक सूत्र है, जो भी काम करो लीन होकर करो। अब मैं जैसे बोल रहा हूं तो मैं लीन होकर बोल रहा हूं, जो शब्द आ रहे हैं वो लीनता में आ रहे हैं। अब तुम लोग कहते हो बड़ा मज़ा आता है, मीठा लगता है, आनंद आता है, सो जाते हैं, ध्यान में डूब जाते हैं, तो ये लीनता की वजह से आ रहा है। तुम भी लीन हो जाओ, तुम्हारा काम भी ध्यान हो जाएगा। तो जितने लोग प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाएं को सच्ची नहीं है। तो भाई भगवान की पूजा में अनुराग भक्ति है, पूजा में कुछ करना होता है, निश्चित ही कुछ नहीं करना पड़ता है। तुम लोग सोचते हो, अब बहुत से लोग हैं जिनके पूजा के कमरे बनाए हुए हैं, जो मंदिर में जाते हैं, कोई शिव मंदिर, कोई देवी का मंदिर, कोई कहीं जाते हैं तो आरती उतारनी पड़ती है, फूल चढ़ाते हैं, घंटी बजाते हैं, कुछ करना पड़ता है, तो सोचते हैं कि जी पूजा हो गई। अब इसे थोड़ा समझ लें। तुमने कभी ख्याल किया, कथाओं में तो तुम्हें भी अनुराग है, भगवान की कथा में नहीं है। कथाओं में अनुराग होता है हमें, भगवान की जो भी कथा है अनुराग होता है हमें। अब अगर अनुराग नहीं होता, अनुराग का मतलब हमें मज़ा आता है, अगर मज़ा नहीं आता तो ये भागवत करने वालों के पास इतनी महिलाएं क्यों ठहरती, ये राम की कथा कहने वालों के पास इतनी महिलाएं क्यों ठहरती। अब हमारी जो रामायण है, रामानंद सागर जी की जो पहली रामायण बनाई गई थी, जो दूरदर्शन पर आती थी, अब तो खैर तुम YouTube पे भी देख सकते हो, तो उसको तुम क्यों देखते थे? क्योंकि उसमें मज़ा है, कथा है। तो पड़ोसी की पत्नी किसी के साथ भाग गई, इस कथा को तुम कितने रस से सुनते हो, खोद खोद कर बातें निकलवाते हो, 1000 काम हो रोक देते हो। छोटे गांव में एक आध स्त्री भाग जाए तो पूरे गांव में काम धंधा बंद हो जाता है। उस दिन मोहल्ले में सब जगह उसी की चर्चा, किसी के घर चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अखबार तुम पढ़ते हो, वह कथा का रस है। लेकिन भगवान की कथा में अब कोई रस नहीं है। और अगर कभी तुम भगवान की कथा में रस लेते हो तो वह रस भगवान की कथा का नहीं होता, उसमें भी कारण वही होते जिन कारणों से तुम और कथाओं में रस लेते हो। कोई की स्त्री किसी के साथ भाग गई, अब जैसे श्री राम जी की स्त्री को रावण भगा ले गया, तो तुम उसमें भी रस लेते हो। रामलीला में क्या होता है, तुम ख्याल करना, रस तुम्हारा रावण का सीता को भगा ले गया है, इसमें है। श्री राम की कथा में कोई रस नहीं है। तो भाई रस तुम्हारा है कि श्री कृष्ण ने कितने माखन चोरे, कितनी स्त्रियों को छेड़ा, ये है तुम्हारा रस।
अब तुम मुझे सुन रहे हो, ये भगवान की कथा है। यहाँ तुम ऐसे भी सुन सकते हो जैसे और साधारण बातें सुनते हो। तुम ऐसे भी सुन सकते हो जैसे तुम्हारा पूरा जीवन दांव पर लगा है, जीवन और मृत्यु का सवाल है। मैंने सुना है झंडू भाई ने अपनी पत्नी को कहा कि आज मैं आराम चाहता हूँ, किसी को मत मिलाना। कोई आ भी जाए तो कह देना घर पर नहीं है, पति नहीं है जी। लेकिन वह बैठा ही था आराम करने कुर्सी पर कि पत्नी आई। उसने कहा, सुनो जी, एक आदमी दरवाजे पर खड़ा है। झंडू भैया ने कहा, अभी मैंने कहा अभी देर भी नहीं हुई कि आज दिन भर मुझे आराम करना है। अभी शुरुआत भी नहीं हुई, मैं कुर्सी पर ठीक से बैठ भी नहीं पाया। तो उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन वह आदमी कहता है जिंदगी और मौत का सवाल है। तब तो झंडू भी उठाया। जब जीवन मरण का सवाल हो तो कैसा आराम भैया। बाहर गया तो पाया कि वह इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट। जीवन मरण का सवाल, जीवन और मौत का सवाल हो तभी तुम उठोगे, तभी तुम जागोगे। भगवान तुम्हारे लिए जन्म और मृत्यु का सवाल है या नहीं? अगर नहीं है तो फिर बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि वह समय व्यर्थ हो गया। तुम जो सुनोगे वह किसी सार का नहीं होगा, क्योंकि सार तो तुम्हारे सुनने में छिपा है। सार कहने में नहीं छिपा है, सार तुम्हारे सुनने में छिपा है। अगर तुम सुनने के लिए ही परिपूर्ण तैयार होकर नहीं आ गए हो मुझे सुनने YouTube चैनल पर, अगर ये सवाल तुम्हारे जीवन मरण का नहीं है, अगर तुम अभी भी परमात्मा को किनारे पर टालकर अपने संसार में लगे रह सकते हो, अच्छा है तुम संसार में ही लगे रहो। कभी ना कभी उबोगे, कभी ना कभी लौटोगे। कभी तो वह घड़ी आएगी जब तुम्हारी अंधेरी रात तुम्हें दिखाई पड़ेगी और सुबह की पुकार तुम्हें मन में बैठेगी। कभी तो वह घड़ी आएगी जब तुम्हारी अंधेरी रात तुम्हें दिखाई पड़ेगी और सुबह की पुकार तुम्हारे अंदर उठेगी। कभी तो वह घड़ी आएगी जब तुम अपना कूड़ा करकट से घिरे घिरे किसी दिन तो दुर्गंध को अनुभव करोगे, फूलों की गंध तलाश शुरू होगी। लेकिन जल्दी मत करो। अब जैसे तुम मेरे चैनल पर देखो, 1,35,36,000 सब्सक्राइबर हैं। सुनते कितने हैं? 5,000 लोग। मैं ऐसा क्यों करता हूँ? मैं कईयों को भगा देता हूँ कि भाई अभी संसार भोगो, ऊब लो। कईयों को मैं ब्लॉक कर देता हूँ कि अभी ढंग से ऊबो, भोगो तुम संसार को, क्योंकि ये वक्त बर्बादी है। मुझे सुनना ही बर्बादी है। क्या करोगे मुझे सुनकर? क्या करोगे जब तुम्हें संसार में रस ही नहीं गया? तो क्या करोगे सुनकर? कोई 80 साल का बुजुर्ग आता है और फैक्ट्री लगा रहा है 1 करोड़ का लोन लेकर, तो इससे क्या साबित होता है? उसे परमात्मा चाहिए, उसे फैक्ट्री से धन चाहिए। सही बात है भाई, उसे पैसा ही चाहिए, परमात्मा से क्या लेना देना। नहीं तो 80 साल में वो क्यों इतनी बड़ी मूर्खता करता? तो भाई जिन व्यक्तियों को परमात्मा में रस नहीं है, संसार में रस है, उनको जाने दो। तो मेरे यहाँ पे ऐसा चलता है, तो इसीलिए मैं कड़वी कड़वी बातें कहता हूँ, कभी ऊट पटांग कह देता हूँ, तो आधे से लोग ज़्यादा भाग जाते हैं। एक दादी है कनाडा से, वो कहती हैं, मनदीप जब तू क्रिटिसाइज़ करता है तो मैं वीडियो बंद कर देती हूँ। तो इसमें मेरे बाप का क्या जाता है? मेरे बाप का तो मैं हूँ ही। मेरा बाप किसान है, मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसानी करूँगा, मेरा बाप भी किसानी करता है। उसका क्या जाएगा और मेरा क्या जाएगा? तुम्हारा क्या चला जाएगा? नुकसान किसका? अगर तुम सुन नहीं सकते मुझे, भाई आंवला बाद में ही मीठा लगता है। तो वो दादी हैं, कहती मैं सुनना बंद कर देती हूँ। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें अभी संसार में रस है। और वे ही कहती थी कि मैं खबरें सुनती हूँ न्यूज़ चैनल पे, भारत में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अब उनको इतना रस क्यों है इतने बुढ़ापे में? उन्हें परमात्मा नहीं चाहिए, कोई परमात्मा नहीं, कोई उसका रस नहीं, उन्हें चाहिए सिर्फ संसार। अभी मेरे ख्याल से बात हुए तो शायद 6-7 महीने हो गए हैं। अभी हाल ही की दशा मुझे उनकी पता नहीं, हो सकता है बदल गई हो, क्योंकि जब बात होगी तो होगी। हो सकता है क्या पता चल बसी हो, परमात्मा के दरगाह में पहुंच गई हो अगला जन्म लेने के लिए, क्या पता, किसको क्या मालूम। तो मैं कहता हूं भाई जल्दी मत करो। अगर तुम्हें गोबर की दुर्गंध से लगाव है, गटर की नालियों से प्यार है,
तो भोग कर ही तो दुर्गंध को अनुभव करोगे। फूलों की गंध की तलाश तब शुरू होगी। जल्दी मत करो। अगर तुम्हें इस सड़ी गली गंदे नाले की बदबू से लगाव है तो भोग ही लो दुर्गंध को। चूक ही जाओ, रिक्त ही हो जाने दो उस अनुभव से अपने को। नहीं तो तुम सुन ना पाओगे, बिल्कुल नहीं सुन पाओगे। तो भाई भोगो, जितना भोग सकते हो भोगो, जो करना हो करो। तुम पैसा कमाओ, फैक्ट्रियां लगाओ, तुम एक स्त्री को छोड़कर 100 स्त्रियों के साथ सो जाओ, जो स्त्रियां हैं वो 100 बॉयफ्रेंड बना लें, बेशक चाहे उनके 22-22 साल के बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भोगो भाई, परंतु एक बात याद रखना, भोगने के बाद कर्म भी भोगने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि जो बीज बोया है वो तो फलीभूत होगा ही। फिर मत आना भैया ऐसे हो गया, बेटा ऐसे हो गया, या किसी तुम अपने गुरुदेव के पास जाओगे, गुरुदेव ऐसा हो गया, और बाद में तुम्हें गर्दनें झुकानी पड़े। तो इससे अच्छा ढंग से, मैं हाल ही में शायद कल या परसों की वीडियो होगी बाबा विजय वत्स जी की, उनको किसी ने सवाल पूछा कि बाबा मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, तो मैंने किसी स्त्री के साथ संबंध बनाया, उससे मुझे रोग हो गया, इंद्रिय रोग हो गया, तो अब इतनी खारिश होती है इंद्रियों में, तो अब सहा नहीं जाता, मैं मरना चाहता हूँ। तो ऐसी ही बीमारियां लगेंगी, इंद्रियों की बीमारियां नहीं लगेंगी तो मानसिक बीमार हो जाओगे, और क्या होगा भाई। तो ये सब तुम्हारा है। परमात्मा की कथा तो तुम तभी सुन सकते हो जब तुम पूरे खाली होकर सुनो, ऐसे नहीं सुन सकते, नहीं तो मेरी बातें तुम्हें चुभेंगी, और मैं तो बातें करूंगा ही चुभने चुभाने की। क्योंकि भैया साफ सफाई करनी है तो साफ सफाई के लिए झाड़ू अगर तिल्लियों वाला काम ना करे, पहले खजूर वाला झाड़ू होता है, फिर एक बड़ा कोमल सा होता है वो झाड़ू, फिर अगर नहीं बात बने तो तिल्लियों वाला झाड़ू, नहीं बात बने फिर लोहे का बुर्श चलता है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, लोहे का ब्रश चलाओ। तो भाई भोग लो, जितना तुम भोगना चाहो भोगो। जब भोगने को तैयार हो जाओ, जब भोग कर दुख पाओ, तब तुम परमात्मा की कथा सुनो, तब तुम मुझे सुनो, खुले दिल से सुनो। मैं किसी को बुलाता नहीं कि हाँ भाई मुझे ही सुनो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। सुनना हो सुनो, नहीं सुनना हो मत सुनो, ये हमारी अपनी निजी इच्छा है, कौन किसी को बांध कर रखता है। परंतु ये पाखंडी जो महात्मा है, ये नहीं तुम्हें बोलेंगे कुछ भी, क्योंकि इनका तुम्हारी वजह से व्यापार चलता है। दान नहीं दोगे, संगत कम हो जाएगी तो दान नहीं दिया जाएगा, दान नहीं दिया जाएगा तो इनकी ऐशप्रस्ती कैसे चलेगी, गुफाएं कैसे बनेंगी, क्यों बनेगी भाई। ये ऐसे ही तो बनेगी ना, तुम्हारे सिर पर ही तो राज करेंगे, ये तुम्हारे सिर पर ही तो ऐशप्रस्ती चलेगी। स्त्रियों का भोग करेंगे, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तुम लोग क्या सोचते हो मुझे पता नहीं लगता ये तुम्हारे ये पाखंडी साधु कहाँ जाते हैं। कोई दुबई जा रहा है, दुबई की रेत देख रहा है, कोई अपने प्राइवेट प्लेन में उड़ रहा है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। तो ये तुम्हारे हो गए ना, ये तुमसे बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। आहा, तुम सेवादार ना होते तो हम ना होते। वाह जी वाह, क्या बात है। ये तुम्हें ये नहीं कहेंगे कि तुम ध्यान में उतरो, तुम भजन सिमरन करो, कि भजन सिमरन ही मुक्ति का मार्ग है, तुम धुन सुनकर मन समझाओ, ये तुम्हें ये नहीं कहेंगे पाखंडी लोग। ये यही कहेंगे बस आते रहो और जाते रहो जी, आते जाओ, दान डालते जाओ और जाते जाओ घर को। चलो भैया ऐसा ही चलता है, परंतु हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। मैं यहाँ आए हुओं को कोई मिलके जाता है, मैं उनको तक ब्लॉक कर देता हूँ। ज़रा सी गलती और मुझे पता लग जाता है तुम लोगों को परमात्मा नहीं चाहिए, तुम लोगों को हर कुछ चाहिए बना बनाया, कि चम्मच में डालकर तुम्हें कोई दे दे। कितनी कदर करोगे तुम लोग, क्या ही कदर करते हो। कोई मिल के जाता है, उनका कारोबार बढ़िया होने लग जाता है, किसी की कोई मन्नत मांगी होती थी वो पूरी हो जाती है। क्या इसी काम के लिए तुम मिलने आए थे? क्या ये कारोबार बढ़ाने के लिए? क्या तुमने नया मॉल खोला, फैक्ट्री खोली, या तुम्हारा मुकदमे तुम जीत गए, इस मन्नत के लिए आए थे? इसलिए तो मैं आने नहीं देता कि तुम लोग फालतू की बकवासबाजियां मन्नतें मांगते हो जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है।
मैं देखता रहता हूँ, क्या तुम मांगने आते हो, क्या तुम नहीं आते हो। हद होती है यार किसी बात की। इसीलिए तो आना जाना मैंने बंद किया है। और बाद में तुम कहोगे, हो बाबा तेते बड़ा बाबा नहीं दिखिया बाबा, फिर तुम बाबा बाबा करते हो। हालांकि मेरी उम्र 28 की है, कौन बाबा भाई, कैसा बाबा, अभी तो मैं बच्चा हूँ। जब दाढ़ी मूछ आएगी तब बाबा कहना। अच्छे से सफ़ेद दाढ़ी आ जाएगी, सफ़ेद मूछें, सफ़ेद बाल, 60-70 का हो जाऊंगा तभी पाँव पड़ना। अभी कहाँ पाँव पड़ोगे, अभी तो मैं ही आप लोगों के पाँव पड़ने लायक हूँ। मेरी क्या औकात आप मेरे पाँव पड़ो। तो भैया ध्यान से, परमात्मा की कथा तभी सुनना जब तक भोगो ना। भोग ही लो, आधे अधूरे मत रहो। क्योंकि मैं कईयों को देखता हूँ, नामदान ले लिया, ध्यान में भी बैठते हैं, फिर सेवा में भी जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी ओहदों पर है जो सेवा के पद पर बैठे हैं, फिर भी तुम पर स्त्री भोग करते हो, दूसरी स्त्रियों को भोग रहे हो। अरे भाई तुम्हारी अपनी है, अपनी स्त्री को भोगो ना। कुछ स्त्रियां हैं वो पराए मर्दों के पास जा रही हैं, अपने मर्द को भोग ले भाई, तुम्हें अगर इतनी ही है। परंतु भाई हम आवरण उड़ा देते हैं आध्यात्म के, और अगर मुझ जैसा कोई बोलता है तो मुझ जैसे को गालियां पड़ती हैं। और क्या ही कर सकते हो तुम लोग। तुम अपना पाखंड नहीं छोड़ते और मैं अपना सत्य बोलना नहीं छोड़ूंगा। ये सब करते हो तो पहले भोग ही क्यों ना लो भाई। फिर तुम कहते हो चोरी छुपे तुम शराब पीते हो, चोरी छुपे फिर तुम मांस खाते हो, झूठे वायदे करते हो, फिर हक हलाल की कमाई नहीं खाते, 2 नंबर के काम करते हो, और सोचते हो कि 10 लाख 2 नंबर का ले आए और 1 लाख हम दान में दे देंगे। ये कोई बहुत बड़ी बात हो गई। फिर तुम्हें उस पुण्य का फल मिल जाएगा। लोगों का खून चूस चूस कर तुमने उस दौलत को कमाया, और उस 10 लाख में से, करोड़ में से 10 लाख दान कर दिया, 10 लाख में से लाख दान कर दिया, तो उससे तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। सोचो जरा, तुम लोग सोचते नहीं। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनको नींद नहीं आती, मेलाटोनिन हार्मोन की दवाई खाते हैं, ये नींद की गोलियां खाते हैं। और तुम लोग देखो कितने सौभाग्यशाली हो, कितने ज्यादा सौभाग्यशाली हो। सत्संग लगा नहीं, खराटे मारने लगे, ध्यान का नाम सुना नहीं, खराटे मारने लगे। कितनी बढ़िया बात है। असली फकीरी दा मजा वो चखे जो वे गर्ज होवे, वे फर्ज होवे, वे मर्ज होवे। वही व्यक्ति असली फकीरी का मजा चख सकता है। प्यारे साथ संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। वक्त बहुत हो गया है, 1 घंटे के करीब करीब, उससे ज़्यादा आप लोग सुन भी नहीं पाते हो। गलती गुस्ताखी माफ़। अगर कोई बात चुभ गई हो तो अपनी कमी को सुधारना। गाली निकालनी हो तो वो भी निकाल सकते हो, खुले आपका वेलकम है, आमंत्रण है, कोई रोक टोक नहीं है। कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न है वो पूछना तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछना तो वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गालियाँ निकालनी वो भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी रोक टोक नहीं है। मैं आप लोगों को बदले में कुछ नहीं बोलूँगा, ना मैं कुछ कहूँगा। बाकी आप शेयर कर सकते हो उन शख्सों के साथ इस वीडियो को जो व्यक्ति दुखी हैं, परेशान हैं। उनके अलावा क्या ही कर सकते हो। अपने स्टेटस पे शेयर कर सकते हो, व्हाट्सएप पे। बाकी आपकी अपनी मौज है। कोई नया व्यक्ति मुझे सुन रहा है तो सब्सक्राइब कर सकता है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए। नहीं भी करना चाहो तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, तब भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अगर और लोगों तक यूट्यूब के द्वारा, रिकमेंडेशंस के द्वारा पहुंचाना चाहते हो तो लाइक कर सकते हो। 4-5 हज़ार लाइक कर दो तो उससे और ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी ये वीडियो। नहीं भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे पता है बहुत से बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, कईयों की आंखें काम नहीं करती, वो ज़्यादा चिंता मत लें। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि बेटा हमसे ये नहीं होता, वो नहीं होता। कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो तब भी बहुत बढ़िया है, तो भी ठीक है। आप लोग अपने अंदर ग्लानि मत पैदा किया करें कि बेटा हमसे ये नहीं होता। कोई बात नहीं, आप इतना काम कर दो मेरा कि आप आनंद में उतर जाओ, आप खुद आनंदित हो जाओ। इससे बढ़िया मेरे लिए और क्या फ़क्र की बात हो सकती है
कि कोई बुजुर्ग है 35 सालों से रो रहा था, चिल्ला रहा था, कोई शांति नहीं, अब शांति मिल रही है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? आपकी शांति, आपका आनंद, यही मेरे लिए बढ़िया है, क्योंकि मकसद तो मेरा है शांति। मैं खुद शांत हूँ, मैं आनंदित हूँ, मस्त हूँ, तुम भी हो जाओ, यही तो मकसद है। और क्या लेना है, क्या देना है, बाकी सब लेने देने के संबंध है। असली बात है शांति, परम शांति, परम मौन, परम आनंद, सतचित आनंद। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थम न वेद न यज्ञः, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोह, न मैं वै मदो नैव मत्सर्य भवाः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। भजन सिमरन करते रहिए, ध्यान में डूबते रहिए। भजन सिमरन क्या है, ध्यान क्या है, श्वास क्रिया क्या है, मैं अभी क्लिप लगाए देने वाला हूँ। उस क्लिप को भी आप जी ज़रूर सुनकर जाइएगा, वरना जैसे आपकी मौज, जैसे आपकी इच्छा। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे
कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना, तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़ी पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। राधा स्वामी जी।